अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो आप लोगों ने वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। और आज बहुत ही मज़े की मैं रेसिपी लाई हूँ आपके साथ। एक मतलब मज़ेदार सी डिश है, मतलब जैसे कभी बंदा चिकन खा के सब्जियाँ खा के बोर हो जाए ना, तो आप ये डिश मस्ट ट्राई करें। आपको और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी बनती है और आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने तीन प्याज लिए हैं छोटे साइज में, मैंने उनको बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ली है। तो और ये तो दो मैंने प्यारे प्यारे लाल कलर के, कितने खूबसूरत कलर के टमाटर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में प्याज रख दिए हैं चूल्हे पे, इनको मैं डार्क ब्राउन कर लूँगी। तो अब हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेंगे। तो हरी मिर्चों का पेस्ट बना के फिर हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का पोटैटो लिया है, इसको नमक लगा के रख दिया है। नमक लगा के रखने यहाँ पर मैंने ये बना लिया है, पेस्ट बना लिया है। और ये मैंने 2 अंडे बॉयल कर लिए हैं, ये मैंने पहले ही ना बॉयल करके रख लिए थे। अच्छा, आलूओं को नमक इसलिए लगाते हैं, वो ये कहते हैं जो इसके अंदर होता है ना बादी पानी, वो निकल जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको ना लगाते हैं पानी। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट ऐड हो गया है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का और टमाटर। मैंने चारों चीज़ों को इकट्ठा ही ना ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने का मसाले का मकसद ये होता है कि मतलब मसाला एक तो बहुत जल्दी पकता भी है और जल्दी मतलब हांडी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर हाफ़ चम्मच मैंने नमक लिया है, चौथाई चम्मच मैंने हल्दी ली है और हाफ़ चम्मच ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और हाफ़ चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ़ चम्मच ही मैंने यहाँ पर खुश्क धनिया लिया है। बाकी मसालों को आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मसाले में मैंने 2 टमाटर और अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा इसलिए ऐड किया क्योंकि आपको पता है कि ग्रेवी मतलब असल सालन की जान होती है ना। अगर आपकी ग्रेवी मज़े की होगी ना, तो मतलब सालन को मतलब देख के बंदे का खुद ब खुद खाने को दिल करता है। तो सालन ग्रेवी मतलब मज़े की होगी। आपको पता रोटी भी ग्रेवी के साथ ही खाई जाती है, बाकी उसके अंदर जो कुछ भी होना वो तो सिर्फ ऐसे मतलब साथ साथ खाया जाता है, लेकिन ग्रेवी के साथ मेन खाना खाया जाता है। इसलिए ग्रेवी पे आप ज़्यादा फोकस किया करें और उसमें अच्छे से बुनाई किया करें, क्योंकि बुनाई के साथ ही ना खाना बनता है। जितनी अच्छी बुनाई होगी ना उतना अच्छा आपका खाना बनेगा। बहुत ज़्यादा भून के काला भी नहीं करना और ऐसे भी ना हो कि कम भून और कच्चा ही ना कहीं रह जाए। मतलब ऑलमोस्ट आप लोग 10 से 15 मिनट मसाले को लाजमी दिया करें ताकि आप लोग की हांडी ये चावल के मसाले को भी थोड़ा सा भूनना पड़ता है ऑलमोस्ट 10 मिनट तक। तो ये देखिए मेरे यहाँ पर मसाला हमारा रेडी होने वाला है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ना इसके अंदर दही के डाली हैं। दही के साथ इतना मज़ेदार टेस्ट आता है ना सालन का, मैं कहती हूँ मतलब ग्रेवी की ना लुक ही चेंज हो जाती है। इतना खूबसूरत से एक तो कलर निकलता है और उसके बाद बहुत ही मतलब मज़े का टेस्ट निकलता है। तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है इस रेसिपी को। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो देख के ना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें, इससे ना बहुत बंदे को मोटिवेशन मिलती है। और ये पोटैटो मैंने अब इसके अंदर ऐड करना है। पोटैटो डाल के ऑलमोस्ट मैंने इसकी 5 मिनट और यहाँ पर मैंने 10 मिनट मसाले की बुनाई की थी और पोटैटो डाल के तकरीबन 5 मिनट मैंने बुनाई की थी ना मसाले की अच्छे से। क्योंकि अगर आप मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे तो इसके अंदर जो प्याज वगैरह सब कुछ जो होता है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और हाँ, आप लोग सालन मतलब अगर नीचे लग रहा हो अपने हिसाब से, क्योंकि चूल्हे की आंच पे डिपेंड करता है ना, तो इसके अंदर आप लोग ना पानी 1-2 टेबल स्पून ऐड कर लिया करें। तो ये देखिए मसाले की हमारी बहुत ही अच्छे से बुनाई हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। मतलब देखें कितना खूबसूरत कलर निकला है ना सालन का। तो अब मैं इसके अंदर ना 1 गिलास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे बस 1 गिलास काफ़ी है। मतलब इतना से मैंने ग्रेवी रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने रखना, लंबा चौड़ा नहीं मैंने रखना, बस नॉर्मल सा शोरबा रखना है। आप लोग बाकी फिर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम पे रखना है। 10 मिनट के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे, तब तक इंशाल्लाह हमारा सालन ना रेडी हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह
کتنا خوبصورت بنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ابھی میں اس کے پوٹیٹو چیک کروں گی پوٹیٹو گل گیا کہ نہیں. اور یہ دیکھیں آلموسٹ یہاں پر پوٹیٹو ڈن ہو چکے تھے بالکل پرفیکٹلی. تو یہ دیکھیں میں نے چیک کر لیے تھے 2 پوٹیٹو کو تو اچھے سے بہت ہی اچھے سے ڈن ہو چکے تھے. تو آپ لوگ لازمی ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں. یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی چاہت ہوتی ہے آپ سے ایسے مطلب بندے کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے نا. اور یہاں پر ہری مرچیں میں نے 2 ایڈ کی ہیں اور یہ ہمارے خوبصورت سے پیارے پیارے سے انڈے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے درمیان میں سے اور اب یہ اوپر رکھ دیں گے. اور اب ہم اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت سا گرین سا کلر کا سبز دھنیا اس کے اوپر ڈال دیں گے جس سے آپ کو بہت زیادہ مطلب نا اچھی سی ایسے سالن کو دیکھ کے میں دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو اب اس کے اندر میں نے 1/4 چمچ ہی یہاں پر میں نے اس کے اوپر نا گرم مسالہ ڈال دیا تھا. گرم مسالہ ہمیشہ ہانڈی کے اینڈ پہ ڈالتے ہیں جب ہانڈی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے بس تو اس کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیارا اور یمی اور خوبصورت سا کلر نکلا ہے ہمارے سالن کا. مطلب ایسے کہ دیکھ کے طبیعت ایسے بندے خوش ہو جاتی ہے کہ اتنا پیارا سالن بنا ہے اور بہت ہی مزے کا ماشاءاللہ الحمدللہ. میرے اللہ کی شان اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی پاک نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں کھانے کو پاک رزق دیا ہے. تو آپ لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں ہر حال میں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نکلا ہے کلر. اور آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کیا کریں. ملیں گے ہم لوگ ایک اور مزیدار سی نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. رمضان کی رحمتیں برکتیں لوٹیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. رمضان کے مہینے کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اوکے تھینک یو اللہ حافظ.